हेलो दोस्तों, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के लिए आज जंतु विज्ञान लेकर आया हूं, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन की रचना 20 अमीनो अम्लों के संयोग से होती है। आगे देखते हैं, प्रोटीन शरीर के पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। एंजाइम प्रमुख रूप से प्रोटीन होते हैं। आगे देखते हैं, एंजाइम की खोज सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक कुहने ने की थी। आगे देखते हैं, पित्त हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल होता है। यह यकृत में बनता है। इसका पीएच 7.6 से 8.6 तक होता है। आगे देखते हैं, यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है और सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें जल की अधिक मात्रा होती है। सोयाबीन और मूंगफली मुख्यतः प्रोटीन के सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, कीरेटिन एक रेशेदार प्रोटीन है। यह प्रोटीन बाल, नाखूनों, सींगों, ऊन इत्यादि में पाए जाते हैं। नींबू में सिट्रिक अम्ल की मात्रा लगभग 5 से 6% होती है, जिसके कारण इसका स्वाद खट्टा होता है। आगे देखते हैं, नींबू में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और लाल हल्की अम्लीय पीएच 6.8 तक होती है। आगे देखते हैं, लार खाद्य पदार्थ को निगलने में मदद करती है, मुख तथा दांतों को साफ रखती हैं। आगे देखते हैं, अन्न में स्टार्च यानी मंड की प्रचुरता होती है। जठर रस में रेनिन नामक पाचन एंजाइम पाया जाता है, जो दूध के पाचन में सहायता करता है। आगे देखते हैं, रेनिन दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। गाय के दूध में कैरोटीन उपस्थित होने के कारण उसका रंग पीला होता है और खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। आगे देखते हैं, यकृत का प्रमुख कार्य पित्त का स्रावण, अमीनो अम्लों का डीएनिमेशन, यूरिया का संश्लेषण, विषैले पदार्थ से विषहरण, विटामिनों का संश्लेषण इत्यादि है। आगे देखते हैं, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य कैल्शियम फास्फेट है। यकृत किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावण नहीं करता। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत वसा है। मानव शरीर का अधिकांश ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है। विटामिन शरीर के उपापचय क्रिया तथा प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक है। आगे देखते हैं, लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, जबकि मल्टोज शर्करा को अनाज से प्राप्त किया जाता है। यकृत विटामिन के का संश्लेषण करता है। विटामिन के खून का स्कंदन करने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। प्रोटीन का आणविक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना होता है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण जल की कमी के कारण होता है। चावल, सेब, संतरा तथा दालों में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। आगे देखते हैं, एक वयस्क मानव में सामान्यतः 12 चर्मरोग दंत पाए जाते हैं। हेपेटाइटिस जिगर का रोग है। अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। प्रोटीन शरीर में उत्तक निर्माण के लिए आवश्यक होता है। दालें प्रोटीन का उत्तम स्रोत होती हैं। अगला देखते हैं, मक्खन तेल में परिक्षिप्त पानी है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन B6 का दूसरा नाम
पायरिडॉक्सिन है। विटामिन B6 का प्रमुख स्रोत दूध, यीस्ट, अनाज, मांस, जिगर, मछली इत्यादि है। आयरन की कमी से अरक्तता हो जाती है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है। दूध, पनीर, पत्तेदार सब्जियां, फलियां, टमाटर, यीस्ट, मशरूम इत्यादि विटामिन B2 के अच्छे स्रोत हैं। प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। यह वसा में विलेय विटामिन है। आगे देखते हैं, विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है, जिससे हड्डियां मजबूत बनती हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा प्रौढ़ों में ऑस्टियोमलेसिया नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स को सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन डी मक्खन, घी, अंडे, मछली के तेल आदि में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। मानव शरीर के लिए उपयोगी 13 प्रमुख विटामिनों के में 4 वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई तथा के तथा 9 जल में घुलनशील विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और C होते हैं। छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन C तथा जल में घुलनशील अन्य विटामिन निकल जाते हैं। स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी के कारण होता है। आगे देखते हैं, विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। यह जल में विलेय विटामिन है। सिट्रस फल, नींबू, संतरा, मौसमी आदि, आंवला, टमाटर आदि विटामिन C के प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B12 का दूसरा नाम साइनोकोबालेमिन है। विटामिन B12 का प्रमुख घटक कोबाल्ट है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है। गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे देखते हैं, विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी और जीरोथेल्मिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन ई का प्रमुख स्रोत तेल, गेहूं, अंडों की जर्दी, सोयाबीन है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी, जननांग तथा पेशियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन के रक्त के स्कंदन में सहायक है। इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के वसा में घुलनशील होते हैं। साइट्रिक एसिड मुख्यतः साइट्रस फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी आदि। आगे देखते हैं, मछलियों में यकृत तेल में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होता है। निशानता रतौंधी मनुष्यों में विटामिन ए की कमी से होती है। आंवला विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है। सागो, हरी सब्जियां में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व लोहा है। सामान्य मूत्र हल्का अम्लीय होता है। मूत्र का हल्का पीला रंग उसमें उपस्थित यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। पक्षियों में मूत्र उत्सर्जन यूरिया के रूप में न होकर यूरिक अम्ल के रूप में होता है। आगे देखते हैं, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से सोडियम क्लोराइड NaCl की हानि होती है। सोडियम क्लोराइड की पूर्ति ORS घोल द्वारा की जा सकती है। मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को डायूरेटिक कहते हैं। मानव में गुर्दों का रोग कैडमियम प्रदूषण से होता है, जिसे इटाई रोग भी कहते हैं। आगे देखते हैं, स्वेदन शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए आवश्यक होता है। गुर्दे जब सही ढंग से काम करना बंद कर देते हैं तो रक्त का शोधन अपोहन या डायलिसिस की कृत्रिम विधि से किया जाता है।
तो आज का क्लास समाप्त हुआ। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी को धन्यवाद।